हाय एवरीबॉडी, डीडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज रीजनिंग का दूसरा चैप्टर कैलेंडर लेकर आए हैं। पिछली कक्षा में मैंने क्लॉक बता दी है, आज दूसरा क्लास कैलेंडर का है। शुरू करते हैं कैलेंडर। ये कैलेंडर बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग के लिए। कैलेंडर क्या होता है पहले इसके बारे में बताते हैं। कैलेंडर से हम बीते हुए वर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बीते हुए वर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है, अगर 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था, अगर हमें पता करना रहे 15 अगस्त 1947, तो इसी कैलेंडर से ही निकलेगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। या अपना जन्मदिन कोई भी पता करना रहा है कि हम किस डेट को पैदा हुए थे, ये भी पता चल जाएगा। अब आते हैं कैलेंडर। ये दो प्रकार होता है, एक सामान्य ईयर, एक अधिवर्ष। सामान्य ईयर और अधिवर्ष। अब ये सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है और अधिवर्ष 366 दिन का होता है। पहले तो हम इसका परिभाषा बताते हैं, कैसे पहचानेंगे सामान्य वर्ष कौन सा होता है और अधिवर्ष कौन सा होता है। सामान्य वर्ष जिस वर्ष का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित नहीं हो, जिस वर्ष का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित ना हो, वह क्या कहलाता है? सामान्य ईयर कहलाता है। और लीप ईयर जिस वर्ष का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। ये याद रहे, ये जिसको याद रहेगा कभी समस्या नहीं हो सकता है सामान्य ईयर पहचानने में और लीप ईयर पहचानने में। और कभी ये भी आएगा, आगे बताएंगे लीप ईयर, शताब्दी ईयर। लीप ईयर का शताब्दी कैसे पहचानेंगे? शताब्दी का मतलब ये होता है जो 400 से विभाजित है। लीप ईयर तो 4 से विभाजित होता है, शताब्दी हमेशा 400 से विभाजित होता है। जैसे 400, 800, 1600, 1200, ये सब क्या शताब्दी ईयर है। अब आते हैं पहले इस पर, आगे उसको बताएंगे। अधिवर्ष, मैंने कहा जिस वर्ष का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित तो उसे अधिवर्ष कहते हैं। अब आते हैं सामान्य ईयर हमेशा 365 दिन का होता है और लीप ईयर हमेशा 366 दिन का होता है। सामान्य ईयर हमेशा 365 और लीप ईयर 366। और साल में कुल 52 सप्ताह होते हैं प्लस 1 दिन विषम दिन होता है। ये विषम दिन में इन्हीं 7 दिन में से कोई दिन एक दिन अधिक आ सकता है। वह 53 बार आ सकता है कोई, या वो सोमवार हो या रविवार हो या मंगलवार हो या बुधवार हो, कोई दिन हो, इन्हीं 7 में से एक दिन वह कोई एक्स्ट्रा आ सकता है। 53 बार आ सकता है। अब इसमें आते हैं लीप ईयर में 52 सप्ताह प्लस 2 दिन विषम होता है। प्लस कितने दिन? 2 दिन विषम होता है। 52 सप्ताह यानी सोम मंगल जो भी है, ये 7 दिन साल में कितनी 52 बार आते हैं। प्लस ये जो 2 विषम बच रहा है, ये विषम या सोम या मंगल या बुध, इन्हीं 7 में से 2 दिन जो होंगे वह 53 बार आएंगे। अब आते हैं ये वर्ष, सामान्य वर्ष, जैसे 2011, 2013, 2001। अब ये देखते हैं लास्ट का 2 डिजिट मैंने देखा 11 4 से नहीं विभाजित है, इसलिए सामान्य वर्ष है। 13 भी नहीं है, सामान्य वर्ष है। ये 01 भी नहीं है, सामान्य वर्ष है। तो इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सामान्य वर्ष कौन सा वर्ष पहचानने में और लीप ईयर। अब वर्ष का पहला दिन, सामान्य वर्ष में एक रूल होता है, वर्ष का पहला दिन व अंतिम दिन समान होता है। वर्ष का पहला दिन व अंतिम दिन समान होता है। अगर 1 जनवरी 2011 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2011 को भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। अब आते हैं इसमें लीप ईयर में वर्ष का, और लीप ईयर पहले बताते हैं 2004, 2008, 2012, 2016। अब ये अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं, 8 भी है और 16 भी है, इसलिए क्या कहलाता है? लीप ईयर कहलाता है। ये हमेशा याद रहे, कभी भूलने वाली बात नहीं है। बहुत बेहतरीन अच्छा से अच्छा ट्रिक बताएंगे आप लोग कभी आगे क्लास में। तो ये याद रहे हमेशा, लीप ईयर्स जिस वर्ष का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है उसे हम लीप ईयर कहते हैं। अब ये आते हैं वर्ष का पहला दिन वह अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है। अगर मैंने कह दिया 1 जनवरी 2004 को अगर रविवार है, 1 जनवरी 2004 को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर 2004 को सोमवार हो जाता है। सोमवार हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें फरवरी 29 की शामिल होती है और सामान्य ईयर में फरवरी 28 का शामिल होता है। अब यही अगर
ईयर चेंज करके पूछे 1 जनवरी 2008 को अगर सोमवार था तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा, तो क्या आ जाएगा, इसमें कैलेंडर 2 दिन से आगे बढ़ जाता है, सोम से सीधे बुधवार हो जाएगा। आते एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे मैंने कह दिया 1 जनवरी 2007 को, अगर 1 जनवरी 2007 को रविवार है, 1 जनवरी 2007 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2008 को 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। पहले तो हम निकालते हैं ईयर में, 1 जनवरी अगर 2007 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2007 को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। 31 दिसंबर 2007 को भी क्या होगा, रविवार। क्यों यह रविवार हो रहा है, मैंने इसमें लिखवा दिया है, वर्ष का पहला दिन व अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। अब 31 दिसंबर 2007 को अगर रविवार है तो 1 जनवरी को हमें क्या, 1 जनवरी को क्या आ जाएगा, एक दिन और कैलेंडर आगे बढ़ जाएगा। 1 जनवरी 2008 को रविवार से सीधे क्या हो जाएगा, सोमवार। क्या हो जाएगा, सोमवार। इसमें याद रहे, एक स्टेप लिखवा दे रहे हैं, इसमें कैलेंडर एक दिन से आगे बढ़ता है। इसमें कैलेंडर एक दिन से आगे बढ़ता है। अब आते हैं लीप ईयर में। लीप ईयर में भी अगर 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2012, अगर 1 जनवरी 2012 को अगर बुधवार है, क्या है, बुधवार है, यही पूछ दे 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2013 को पहले तो हम उसी ईयर का लास्ट दिन निकालते हैं, 31 जनवरी 1 जनवरी 2012 है ना, तो हमें 31 दिसंबर निकालना पड़ेगा। 31 दिसंबर 2012 को क्या होगा, इसमें पहले एक दिन आगे डिफरेंस होता है ना लीप ईयर में, वर्ष का पहला दिन व अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है, तो 31 दिसंबर 2012 को बृहस्पतिवार होगा। अब यही एक दिन और आगे पूछ रहा है, 1 जनवरी 2013 को यह क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ये याद रहे, लीप ईयर में कैलेंडर हमेशा 2 दिन से आगे बढ़ता है। कितने दिन से, 2 दिन से आगे कैलेंडर बढ़ता है। बढ़ जाता है। अब आते हैं सवाल पर, छोटे छोटे आते हैं। अब पहला टाइप चलते हैं कैलेंडर पर। अभी तो मैंने इस कैलेंडर के बारे में बेसिक बता दिए हैं क्या क्या होता है। अब कैलेंडर शुरू करते हैं। पहला टाइप है जब तारीख व माह समान हो। क्या हो, जब तारीख व माह क्या हो, समान हो। आते हैं पहला सवाल, जैसे दे दे 1 जनवरी 2011, 1 जनवरी 2011 को अगर शुक्रवार था, 1 जनवरी 2011 को अगर शुक्रवार था तो 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। 1 जनवरी 2011 को अगर शुक्रवार था तो 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। अब हम इसमें आते हैं। अब ये तो पहली बात मैंने बता दी है, कौन सा ईयर है, सामान्य ईयर है, क्योंकि लास्ट दो अंक जो है 4 से विभाजित नहीं है, इसलिए क्या है, सामान्य ईयर है।
अब हमें पता है समान ईयर में कैलेंडर हमेशा 1 दिन से आगे बढ़ता है और लीप ईयर में 2 दिन से। अगर 1 जनवरी 2011 को शुक्रवार था तो पहले हम निकालेंगे 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 2011, 31 दिसंबर 2011 को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा, शुक्रवार। तो 1 जनवरी 2012 को क्या हो जाएगा, 1 दिन कैलेंडर आगे बढ़ जाएगा, 1 जनवरी 2012 को हो जाएगा शनिवार। क्या होगा, शनिवार। अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। अगर 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2010 को मंगलवार था, 1 जनवरी 2010 को अगर मंगलवार था तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। अब ईयर में परिवर्तन है थोड़ा, 1 जनवरी 2010 को मंगलवार, तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। अब आते हैं, हमें पता है कि ये कौन सा ईयर है, समान ईयर है। 1 जनवरी 2010 को अगर मंगलवार है तो 1 जनवरी 2011 को क्या होगा, बुधवार होगा। क्या होगा, बुधवार होगा। अब 2012 को क्या होगा, इसी डेट पर 2012 को बृहस्पतिवार होगा, बृहस्पतिवार। अब यहाँ से कंफ्यूजन वाली बात है, बहुत लोग क्या करते हैं, एक एक के क्रम में बढ़ाते चले जाते हैं। अब यहाँ ईयर चेंज हो गया है, अब यहाँ क्या हो गया, ये लीप ईयर आ गया है। अब 2013 में क्या होगा, इसमें कैलेंडर लीप ईयर में मैंने बता दिए हैं, कैलेंडर लीप ईयर में हमेशा 2 दिन आगे बढ़ता है। अगर 2012 को बृहस्पतिवार है तो 2013 को क्या होगा, यार शनिवार हो जाएगा, शनिवार। 2013 को भी पता चल गया। अब 2014 पर आते हैं, 2014 को क्या आ जाएगा, रविवार। 2014 को रविवार हो गया तो 2015 को क्या होगा, सोमवार हो जाएगा। अतः 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, सोमवार। ये याद रहे हमेशा, समान ईयर में कैलेंडर 1 दिन से आगे बढ़ता है और लीप ईयर में कैलेंडर 2 दिन से आगे बढ़ता है। ये जिसको याद है उसे कभी समस्या नहीं हो सकता है, ये कन्फर्म है, 100% कह रहे हैं, कभी भी समस्या नहीं होगा। ये याद रहे हमेशा कि समान ईयर में कैलेंडर 1 दिन से आगे बढ़ता है और लीप ईयर में 2 दिन से आगे बढ़ता है। अब महीनों पर आधारित आते हैं। माह में पूछता है, जैसे 2 जुलाई को अगर रविवार है तो 27 जुलाई को कौन सा दिन होगा। जैसे बहुत बार पूछता है, अगर 2 जनवरी को अगर शनिवार है, 2 जनवरी को क्या है, शनिवार है, तो यही पूछ देगा अगर, तो 27 जनवरी को कौन सा दिन होगा। 27 जनवरी की ये कब रूल फॉलो होगा, ईयर, उसी ईयर में। ये नहीं कि अगर 2 जनवरी 2011 हो और 27 जनवरी 2012 है, इसके लिए नहीं है। जब ये ईयर क्या हो, समान हो। 2 जनवरी को अगर शनिवार है तो उसी महीने में 27 जनवरी को कौन सा दिन होगा। 27 जनवरी को पहले इसको कैसे लगाते हैं, 27 में से 2 घटा लेंगे, 27 - 2 25 आया। इसी 25 को हम क्या करते हैं, हमें पता है सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं, हम 7 से भाग लगाते हैं, जो दिन बचता है उसी को आगे क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 7 से भाग लगाएंगे, 7 त्रिक 21, 4 शेष बच रहा है। क्या बच रहा है, 4 शेष बच रहा है। तो ये याद रहे हमेशा। इसमें क्या करते हैं, जब आगे 2 तारीख से पूछ रहा है, 27 तारीख आगे पूछता है, तो हमेशा जो दिन आता है शनिवार में वो दिन क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं, जोड़ लेंगे। कोई दिन हो, या शनिवार हो, मंगलवार हो या बुधवार, यहाँ कोई भी हो। और जब ऐसे पूछे 27 जनवरी को अगर रविवार है तो 3 जनवरी को क्या होगा, अगर बैक में पूछेगा तो हमेशा क्या करते हैं, घटा लेते हैं। अब ये तो पता हो गया, 7 से भाग दिए, 4 शेष बचा, इसी शनिवार में 4 जोड़ लेंगे, तो शनिवार
में 4 अगर जोड़ लेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। कौन सा दिन होगा? बुधवार। क्या होगा? बुधवार होगा। पहले तो ये जरूरी है, सप्ताहों के कोड हमें पता होना चाहिए कि रविवार का कोड क्या होता है? 1 होता है और 8 भी होता है, दोनों होता है। और सोमवार का क्या होता है? 2 होता है। मंगलवार का क्या होता है? 3 होता है। बुधवार का 4, बृहस्पतिवार का 5, शुक्रवार का 6, शनिवार का 7। ये याद रहा, अगर ये जिसको कोड याद है तो समस्या नहीं हो सकता है। अगर ये 7 याद रहता तो इसमें डायरेक्ट 4 जोड़ देते, 11 का मतलब ही होता है बुधवार। अब आते हैं अगले सवाल पर। जैसे एक सवाल और है, 5 मार्च को अगर सोमवार है, क्या है? सोमवार है। 5 मार्च को क्या है? सोमवार है। तो 20 मार्च को कौन सा दिन होगा? 20 मार्च को। अब ये अधिक कह रहा है, 5 से 20 पर कह रहा है, तो क्या करते हैं? 20 माइनस 5, 15 आया। अब इस 15 को हम क्या करते हैं? 7 से भाग देंगे, क्या बचेगा? एक शेष बचेगा, यानी हमें एक दिन उसमें जोड़ लेना है। सोमवार था तो 20 मार्च को कौन सा दिन होगा? मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। अब आते हैं अगले टाइप पर। जैसे दे दे 27 मई को अगर मंगलवार है, 27 मई को मंगलवार है, तो 3 मई को कौन सा दिन होगा? अब हम पीछे आ रहे हैं, तो पहले क्या करते हैं? 27 में से 3 को घटा लेते हैं, 24 बचेगा। अब 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, 3 शेष बचेगा। अब क्या करते हैं? इसी मंगलवार में से 3 दिन क्या करते हैं? पीछे कर लेते हैं। 3 दिन मंगलवार से पीछे जाएंगे तो क्या कौन सा दिन होगा? अब ये मंगलवार में से 3 घटा लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। एक सवाल और आते हैं, उसके बाद अगले टाइप है। अगर 26 जून को सोमवार, तो 1 जून को कौन सा दिन होगा? अब पहले क्या करते हैं? 26 में से 1 घटाते हैं, 25 बचा। अब इसी 25 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 त्रिक 21, 4 शेष बच रहा है। अब इसी 26 में से इसी सोमवार में से क्या करेंगे? 4 घटा लेंगे। अब हमें पता है सोमवार का कोड 2 होता है, ये पता है। अब सोमवार से 4 दिन हमें पीछे आना है, यानी सोमवार से 4 दिन पीछे आएंगे तो क्या होगा? कौन सा दिन होगा? अगर सोमवार से 4 दिन पीछे आएंगे तो कौन सा दिन होगा? शुक्रवार नहीं, बृहस्पतिवार। क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा। कितना दिन आए पीछे? 4 दिन आए। अतः आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें।